नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, या IAS के एग्जाम हो या PCS के एग्जाम हो, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। तो यह एक बार टॉपिक को ध्यान से मेरे चैनल में जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं कि वायरस के बारे में कुछ मोटा हम देखते हैं कि वायरस क्या होता है, वायरस की जो जैविकी संरचना क्या होती है, और वायरस किस प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करके हमारे जो जेनेटिक संरचना को वो जेनेटिक सूचना में बदलता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि वायरस किस प्रकार के एक सजीव तथा निर्जीव के बीच की एक इकाई होती है, और इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वायरस के जो प्रकार होता है, जैसे पादप कोश क्या होता है, जंतु कोश क्या होता है और जीवाणुभोजी। तो ये जीवाणुभोजी एक बैक्टीरिया फेज होता है, ये भी वायरस होता है। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वायरस। चलिए आइए देखते हैं कि वायरस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वायरस है, एक इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना के रूप में, ऐसा लगता है जैसे कांटा, ये आपका वायरस है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें कोरोना वायरस फैला हुआ है, और कोरोना वायरस जो कोरोना है ये कोविड-19 डिजीज, ये वायरस की एक चित्र होता है। तो हम देखते हैं कि वायरस क्या होता है, कि वायरस एक प्रकार का एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है। कैसे? क्योंकि जो वायरस होता है वह जीवित कोशिका में अपने वंश में वृद्धि करता है। अगर यह वायरस को अगर मृत कोशिका में रख दिया जाए तो यह वायरस अपने वंश में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अतः वंश में वृद्धि करने के लिए इनको जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। इस वायरस की अगर बात किया जाए कि वायरस अगर एक बार जीवित कोशिका में अगर प्रवेश कर जाता है तो जीवित कोशिका की जो मूल कोशिका होती है उसके RNA तथा DNA की जेनेटिक संरचना को क्या करता है, ये अपनी जैविक सूचना में बदल देता है। सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जो वायरस होता है, जो हमारे जो मूल कोशिका की जो RNA तथा DNA की जो जेनेटिक संरचना है, इस जेनेटिक संरचना क्या करता है, ये जैविक सूचना में बदल देता है। और ये जो वायरस हैं, ये कई प्रकार क्रिस्टल में होते हैं, और इनको क्रिस्टल के रूप में हम इकट्ठा कर सकते हैं। और ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। और अगर वायरस मृत अवस्था में पड़ा रहेगा तो सैकड़ों वर्षों तक ये सुषुप्त अवस्था में बना रहेगा। वायरस के प्रकार की बात किया जाए तो वायरस जैसे जंतु वायरस होता है, और पादप वायरस होता है, एक बैक्टीरिया फेज होता है। तो इन सब के बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता हम बताएंगे कि वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव। पहला है कि अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। दूसरा है इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा है कि ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कैसे कड़ी होती है? क्योंकि अगर ये निर्जीव कोशिका में अगर रहता है तो अपने वंश में वृद्धि नहीं कर पाता है। जैसे ये जीवित कोशिका में आता है तो अपने वंश में ये वृद्धि कर लेता है। और देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे और क्या करता है। यहाँ देखते हैं कि ये वायरस क्या करता है कि ये मूल कोशिका इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दे लीजिए, जा सकता है। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच से कड़ी होती है। और नेक्स्ट है आपका कि मूल कोशिका में, जब मूल कोशिका में प्रवेश करने पर, जैसे ही मूल कोशिका में प्रवेश करने पर
करने पर क्या करता है, यह करने पर हमारे डीएनए एवं आरएनए की जेनेटिक संरचना को ये जैविक सूचना में बदल देता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि इसकी वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जब से फैला हुआ है इसकी वैक्सीन बनने में काफ़ी समय हो चुका है, वैक्सीन नहीं बन पाई है। या तो ऐसा ये मेन फेज यही होता है कि जब इसकी अगर ये क्या करता है, ये एक फेज से दूसरे फेज में यह अपने आप को हमेशा बदलता रहता है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। और दूसरा विशेषता होती है कि ये न्यूक्लिकम यानी आरएनए जिसे बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो आपने देखा कि मूल कोशिका में जब वायरस एक बार हमारे मूल कोशिका में प्रवेश करता है, तो मूल कोशिका प्रवेश करने के बाद में हमारे आरएनए तथा डीएनए की जो एक जेनेटिक संरचना होती है, ये जेनेटिक संरचना को ये जैविक सूचना में बदल देता है। दूसरी बात है कि जो वायरस का जो निर्माण कैसे होता है, अगर बायोलॉजिकल फॉर्मेशन देखा जाए तो ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। और सबसे बड़ी विशेषता और देख लीजिए कि हम क्या करते हैं कि वायरस को क्या करते हैं, जैसे शरीर से बाहर इकट्ठा करते हैं, ये क्या करता है, ये सुसुप्त अवस्था में पड़ जाता है और ये सैकड़ों वर्ष तक ये सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और वायरस की प्रकार की बात किया जाए, एक मोटा देख लेते हैं कि वायरस की प्रकार, जंतु वायरस और पादप वायरस और बैक्टीरिया फेज। ये इसके हम अगर देखा जाए प्रकार की बात की मैं, तो जंतु वायरस, पादप वायरस और तीसरा है बैक्टीरिया फेज, जीवाणु भोजी बोलते हैं, ये 2017 के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन ये पीछे से पूछा था, जीवाणु भोजी वायरस। तो ये क्या होता है, ये देखेंगे कि आप जंतु वायरस, पादप वायरस और सबसे बड़ी जीवाणु भोजी वायरस, जो बैक्टीरिया को अपना ऐसे वायरस ये जीवाणु भोजी होते हैं, ये हमारे गंगा नदी में मिल जाएंगे आपको। ये वैसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। जीवाणु भोजी एक ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे गंगा नदी के पानी में मिल जाते हैं और ये बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। और ये वायरस जंतु वायरस के कई प्रकार होते हैं, इनकी संरचना कई प्रकार की होती है और ऐसे पादप वायरस होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन वायरस से होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं। आइए देखते हैं वायरस से होने वाले कौन कौन डिजीज होते हैं। डिजीज के नाम पढ़ते हैं। रेबीज, खसरा, छोटी माता, तो अब देखिए रेबीज हुआ, खसरा हुआ, छोटी माता हुआ, इसके बाद में चौथा है डेंगू। और हम 5 नंबर की जब बात करेंगे तो एक बार देखते हैं ये डेंगू भी एक वायरस होता है। तो आप देखेंगे कि डेंगू हो जाएगा, पोलियो, एड्स भी हो गया, पोलियो, ट्रेकोमा और आपका हो गया मेनिंजाइटिस। एक बार नोट कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा हम आपको बता देते हैं। तो
यहाँ आपको दिख जाएगा नहीं। तो सबसे बड़ी विशेषता हम एक बार देखेंगे कि रेबीज हुआ, खसरा हुआ, और छोटी माता डेंगू, एड्स, पोलियो, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, और इसके बाद में आपका और जैसे कि चेचक हुआ, एड्स हुआ। तो एड्स के बारे में हो चुका। तो चेचक तो छोटी माता, यहाँ चेचक। तो ये ऐसे हैं कि जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं, कि रेबीज, खसरा, छोटी माता, डेंगू, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स और चेचक। और आप ये भी देखे होंगे कि जो एक होता है इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस ही होता है, इन्फ्लुएंजा। ये सब हमारे वायरस के नाम है। तो रेबीज, खसरा, छोटी माता, डेंगू, एड्स, पोलियो, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, इन्फ्लुएंजा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के सामने आता रहे। दूसरी बात ये है कि हमारे साइंस हो या ज्योग्राफीस हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको ये सब वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।